Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कल किसी वजह से लेक्चर आपका रिकॉर्ड तो हो गया था, साउंड प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से क्लास नहीं हुआ था। बेटा ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। थोड़ा कंडीशंस है ना, बाकी बहुत ही सिंपल है। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स फंक्शन टू अनदर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारा वन इनवर्स फंक्शन दैट मीन्स साइन इनवर्स से किस में बदलना है स्टूडेंट, तो कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखना है टैन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू स्टूडेंट सेक इनवर्स वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और कोसेक इनवर्स एक्स। एक कब लेना है बेटा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना। देखिएगा बहुत ही सिंपल है कि आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। क्या बना लेना है बेटा, मान लीजिए बेटा ए बी सी, ए थीटा है बेटा, है ना। तो अब देखिए बेटा कि हम यहाँ से आते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, कितना मान लिया बेटा, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एक्स, यानी एक्स बाई वन बोल सकते हैं। तो यहाँ से पी बेटा एक्स है और बी एच क्या है, वन है, यानी ये बेटा एक्स हो गया और ये वन हो गया। पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार ए हो गया बेटा। अब देखिए कि आपका थीटा का वैल्यू साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स है। तो बेटा अगर यहाँ से आप लिखते हो, देखिए कि कॉस थीटा, तो क्या बोलोगे बेटा, बी अपॉन एच, यानी बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। तो थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए कि कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह से चलिए यहाँ रेसिप्रोकल कर दीजिए, एक एक मजा आएगा। सेक थीटा तो वन अपॉन कितना, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी एच वाई बी। तो बेटा क्या बोल दोगे, सेक थीटा इक्वल टू, देखिए तो सॉरी, सेक इनवर्स, है ना, या तो ये बोल दीजिएगा कि थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए बेटा अपने पास ये निकाल लिया, कोसेक थीटा क्या निकालोगे बेटा, एच बाई पी, यानी वन बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। टेन थीटा देखिए बेटा कितना ले लेंगे आप, तो p बाई बी, यानी दैट मीन्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा बेटा क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यानी जब ये हो गया तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो, कैट कॉट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है बेटा, है ना। तो देखिए कि आपका कन्वर्जन क्या है बेटा, किसी एक को थीटा मान लिए, साइन से, देखिए साइन से किस में, कॉस इनवर्स में, साइन से टैन इनवर्स में, साइन से कॉट इनवर्स में, साइन से सेक इनवर्स में, कॉसेक में बदलना है बेटा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा हो रहा है ना। यहाँ पे गौर करना है बेटा कि कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स है, राइट। तो इस बात को
ध्यान दीजिएगा कि ये कन्वर्जन, ठीक है बेटा, ये बहुत बढ़िया है ना, लिख लीजिए, नोट डाउन। यानी बेटा अब इसके अकॉर्डिंग बोलोगे तो सारे एक कन्वर्जन जो है बेटा सब क्या आ गया है, देखिए उसी ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। यानी ये कन्वर्जन का फंडामेंटल थ्योरम है, क्या है बेटा, तो कन्वर्जन का फंडामेंटल थ्योरम है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए बेटा हमारा जो है नेक्स्ट में कि कॉस इनवर्स x2 साइन इनवर्स लिख लेना बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू बेटा क्या, कॉट इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये कन्वर्जन है, कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। एक कब है बेटा, तो x ग्रेटर देन 0 है, इस बात को भूलना नहीं है, कब है बेटा, x ग्रेटर देन 0। आप यहाँ से ले लीजिए बेटा कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC, यहाँ थीटा मान लिए बेटा, क्लियर है। तो देखिए कि कॉस लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो गया, x/1, यानी b और EH, AH1 हो गया बेटा, AX हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल लोगे बेटा, तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स तो निकाले हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1/x, यानी थीटा इक्वल टू क्या बोल दोगे बेटा, सेक इनवर्स 1/x, ये अपना है ना। उसी थीटा से देखिए बेटा साइन थीटा निकालोगे बेटा, क्या बोल दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब इसी तरह से कोसेक थीटा जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, h/b यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू क्या, कोसेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan थीटा बेटा क्या p/b, तो दिस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई दिस, है ना। तो यहाँ से देखिए बेटा कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना, ax हो गया। और यहाँ से बेटा कॉट इनवर्स क्या, तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। यहाँ से क्या है आपको ध्यान देना है बेटा कि थीटा का वैल्यू देखिए साइन के फॉर्म में क्या है, कॉस के फॉर्म में क्या है ना, और सेक के कॉसेक के फॉर्म में क्या है, तो ये सारा थीटा का वैल्यू बोल सकते हो। और यही थीटा के वैल्यू को क्या बोल दिया बेटा, कन्वर्जन, वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है बेटा, यानी एक से दूसरे में कैसे
कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए बेटा कि थीटा के वैल्यू सबको बराबर कर दोगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब जो है बेटा, अब आप खुद निकाल लेना है आपको कि अब जो हमारा तीसरा है कि tan इनवर्स एक्स, क्या है बेटा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू बेटा कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। क्लियर है? यानी यहां से इस तरीके से क्या है, तो ये अब आप प्रूफ कर सकते हो। लेट सिंपली बता देता हूं बेटा कि सबसे पहले आप इससे बदलना है, इसमें tan से अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बदलना है। तो जिससे बदलना है उसको थीटा मान लीजिए। तो लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एक्स। दैट मीन्स क्या, एक्स बाई 1, पी है ए और बी है ए, तो एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अदर आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस स्थिति में आपको बदलना है, किस स्थिति में इसको बदलना है। क्लियर है बेटा? तो चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूं, है ना, ठीक है। इसको मैं आपको लेके चल रहा हूं बेटा, जो कुछ क्वेश्चन के साथ दिखा दूंगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा यहां रिकैप कर लीजिए कि साइन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, है ना। कॉस इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, तो 0 से पाई। tan इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। कॉट इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, तो 0 टू पाई, है ना। सेक इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, है ना। और कोसेक इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, एक्सेप्ट क्या होगा बेटा, 0, है ना। तो चलिए इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हम बना लेते हैं बेटा, है ना। यानी यहां से निकाल रहा है, जैसा कि एग्जांपल में दिखा रहा होता कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। देखिए बेटा, यानी इसको साइन के फॉर्म में बदलना है। क्या करना है, साइन के फॉर्म में बदलना है। क्यों बेटा, क्योंकि आप पढ़े हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या देता है, एक्स देता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या देता है बेटा, एक्स देता है ना। तो यहां से देखिए बेटा कि जिसको लेना है, तो लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3/5, है ना। तो बेटा यहां से देखिए कि ये B है और AH है, तो P4 हो जाएगा। यानी बेटा साइन थीटा इक्वल टू कितना, 4/5, तो थीटा इक्वल टू बेटा कितना, साइन इनवर्स 4/5।
तो यहां से देखिए बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स को साइन में बदल दिया तो 4/5। आंसर क्या मिल गया? 4/5। आंसर क्या मिल गया बेटा? 4/5। तो आपने क्या कर लिया? इस तरीके से निकाल लिया। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात। है ना? अब एक ही मैं दिखा देता हूं बेटा कि पहला है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ठीक है बेटा, प्लस tan इनवर्स ऐसा ले लेते हैं, है ना, 12/5, सॉरी tan ऑफ, है ना, cot इनवर्स 12/5, ठीक है बेटा। या इसको हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बेटा बता देते हैं 5/12। तो देखिए बेटा कि आप इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हो, तो सॉल्यूशन में देखिए कि इसको बदलना है तो लेट कर लीजिए बेटा कि क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, जो इनवर्स में उसी को मान रहे बेटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी ये बेटा P हो गया और ये H हो गया। कॉस के लिए क्या चाहिए आपको, तो B, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी ये बेटा कितना 4। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेटा 4/5, यानी कि अपने पास थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स कितना, कॉस इनवर्स 4/5। अब एक चीज जानते हैं ना बेटा कि tan इनवर्स ax इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या होता है 1/x। तो यहां से अगर देखिएगा बेटा कि अगर कॉट इनवर्स 5/12 है तो इसको tan इनवर्स में बदलना है तो क्या बोल दोगे, 12/5। कितना बोल देंगे बेटा, 12/5, है ना। तो अब देखिए बेटा कि इसको हम निकाल लेते हैं। आपको सिंपल है, अभी जो कन्वर्जन में बताए हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स, है ना, 1/x, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1/x। क्लियर है बेटा? यानी अब यहां से देख लीजिए, आप रख देंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस बेटा क्या, tan ऑफ tan इनवर्स, देखिए तो क्या हो गया 12/5, है ना, 12/5। तो ये बेटा 4/5 दे दिया और ये 12/5 दे दिया, यानी 16/5 आंसर। आंसर कितना हो गया बेटा, 16/5। यानी आप रूट्स में पेरेंट्स की ओर बढ़ना है। यहां साइन है तो इसको कॉस इनवर्स में लाना है, इसको क्या करना है कॉस में। यहाँ कॉट है तो इसको इसके अकॉर्डिंग बदलना है, कॉट है तो tan इनवर्स में बदलना है। किस में बदलना है, tan इनवर्स में बदलना है। और अभी जस्ट पहले कन्वर्जन बताए हैं, कुछ नहीं आता है बेटा तो आप कन्वर्जन को ध्यान दीजिए, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया है, बताया है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं बेटा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा कि एक क्वेश्चन और आपको मैं दिखाता हूं, एक एग्जांपल, कि चलिए साइन ऑफ tan इनवर्स √3 ले लिए बेटा, प्लस कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, है ना, 1/√3 ले लिए। तो सिंपल है ना बेटा, अभी आप क्या बढ़ेंगे इसके लिए, है ना। तो देखिए कि अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, है ना, या सिंपल जो इनवर्स में उसको ले लो कि लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √3/1, यानी ये बेटा P हो गया और ये B हो गया। तो H कितना होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर,
यानी एच बेटा क्या आ जाएगा 2, एच कितना आ गया 2। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए पी और बी दे दिया तो एच आपने निकाल लिया। tan इनवर्स को किस में बदलना है, तो साइन इनवर्स में, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना p बाई एच √3/2। थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स √3/2, है ना। यहां से देखिए बेटा कि कॉट अगेन लेट कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, यानी ए बी और ए पी, यहाँ भी एच कितना 2। तो बेटा कॉस थीटा जब निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे तो 1 क्या हो जाएगा एच बी बाई एच, तो 1/2। तो बेटा थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स 1/2, है ना। अब यहां से देखिए बेटा कि आप फाइनलाइज कर दीजिए, है ना, कि चलिए आंसर लिख दीजिए बेटा। तो आंसर लिख दीजिएगा ना, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, यानी बेटा ये √3/2 प्लस 1/2, आंसर √3 प्लस 1/2, है ना। आंसर क्या हो गया बेटा √3 प्लस 1/2। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या किया निकाल लिया। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है बेटा। है ना। अब आगे बेटा देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फाइंड, एग्जाम्पल है बेटा, है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो बेटा देखिए साइन इनवर्स -√3/2 कर दिया, दूसरा ले लिया बेटा कॉस इनवर्स -1/√2 कर दिया, है ना। अब यहां देखिए बेटा अपने पास कि क्या हम ले लेते हैं, तीसरा मान लिया बेटा कि tan इनवर्स -√3 कर दिया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, तो आप देख लीजिए कि लेट सबसे पहले तो हम जानते हैं बेटा सॉल्यूशन में इसका कि हम क्या जानते हैं साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स कितना ax, यही यूज कीजिए बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स √3/2। थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन √3/2 देता है, क्या समझना है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन √3/2 देता है। तो सबको पता है 60 डिग्री, है ना, तो -π/3, और क्या ये -π/3 इस फैमिली से बिलोंग्स करता है ना, तो बोलोगे यस। अगर बिलोंग्स कर रहा है तो यही PV इज -π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 का क्या हो गया बेटा, तो -π/3 कितना हो गया -π/3। क्लियर है, चलिए गुड, है ना। ठीक है बेटा।
अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए कॉस इनवर्स -1/√2। बेटा मैं बताया हूं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही लीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस में कॉस थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/√2 देता है, क्या समझना है कि कॉस थीटा के किस वैल्यू के लिए √2 देता है, 1/√2 देता है। तो क्या बोलते हैं बेटा, π/4, यानी पाई माइनस π/4। तो क्या हो गया बेटा, 3π/4 है ना। देख लीजिए 3π/4 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो यस, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो यस, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। यानी कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, तो 3π/4। बेटा एक बात माथे में नोट करना है कि कॉस इनवर्स का एंगल निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई। और बच्चे गलत कर जाते हैं, कहीं कहीं बच्चे -π/4 कर जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाओगे, है ना। ठीक है बेटा, और पूछिए, समझते रहना है। क्लियर है। अब देखिए बेटा कि हमारा ये है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर कह रहा है बेटा कि tan इनवर्स -√3। तो चलिए बेटा, आपको क्या पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स -x इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दीजिए बेटा कि tan इनवर्स -√3 इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो चलो बताओ बेटा कि थीटा के किस वैल्यू के लिए tan √3 देता है। मेरी बातों पे ध्यान देना है कि tan थीटा के किस वैल्यू के लिए √3 देता है। तो मन में सवाल आएगा π/3, यानी tan 60 क्या, sin 60/cos 60, ऐसे कर डालिए तो -π/3। तो बेटा यहां से देखना है कि -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो यस, है ना। देयरफॉर पीवी ऑफ tan इनवर्स -√3 इज कितना, -π/3। क्या हो गया बेटा, तो π/3 हो गया। क्या हो गया, π/3 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आपने सीख लिया है ना बेटा। चलिए आप एनसीईआरटी आरडी सर में बनाओगे तो बनेगा, है ना। उसके बाद बेटा असाइनमेंट जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कुछ बनाइए या ना बनाइए, असाइनमेंट बना लिए, इसका मतलब आपने मेंस का क्वेश्चन एक पहला एक्सरसाइज किए तो मेंस कंप्लीट किए, सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज किए बेटा तो एडवांस तक का आपका कवर हो गया। क्लियर है।
अब जो हमारा चलना है बेटा, है ना, कि देखिएगा कि अब जो हमारा हेडिंग है बेटा, कि सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, है ना, क्या देखना है बेटा, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, तो पहला आप देखिए बेटा कि फर्स्ट है, बोला गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू बेटा क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और एक कब होता है बेटा, जब इफ एफ एक्स वाई लेस देन 1। चलिए बेटा एक कैसे आया, इसकी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं बेटा कि ये कैसे हुआ है ना। तो अब देखिए बेटा कि हम इसको बताने जा रहे हैं ना, तो प्रूफ में चल रहे हैं बेटा। तो प्रूफ में देखिएगा कि क्या हम ले लेंगे, कि सिंपल करना बेटा, कि लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इक्वल टू b। क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या माना, a, और tan इनवर्स y इक्वल टू आपने क्या माना है बेटा, तो b, है ना। यानी बेटा tan इनवर्स x इक्वल टू आपने a माना और tan इनवर्स y इक्वल टू क्या मान लिया बेटा, b मान लिया। अब बेटा यहां से हम ले लेते हैं, है ना, कि tan a प्लस b, क्या ले लिया बेटा, tan a प्लस b। तो सबको इसका फॉर्मूला मालूम है कि सर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है बेटा। अब यहां से अगर आप भेजते हो तो देखिए, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख डालोगे, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना बेटा। तो tan a का वैल्यू क्या है, अब यहां से देखिए कि tan a का वैल्यू x है। यहां से अगर निकालोगे ना बेटा तो देखिए तो कि tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, एंड tan b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, y। यानी बेटा तो a का वैल्यू tan इनवर्स x और b का वैल्यू tan इनवर्स y इक्वल टू बेटा देखो, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। एक बार गौर कीजिए बेटा कि अपने पास क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखे हैं, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। यानी आपने बेटा tan इनवर्स x को a माना और tan इनवर्स b को क्या, tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को b। तो बेटा tan a का वैल्यू x और tan b का वैल्यू y। उसके बाद आपने क्या यूज कर लिया, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए बेटा उधर से tan a को भेज दिए तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का वैल्यू बेटा x, tan b का वैल्यू y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a का वैल्यू tan इनवर्स x, b का वैल्यू tan इनवर्स y, है ना। ठीक है,
यानी बेटा ए फर्स्ट जो था सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल का वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो देखते हैं बेटा यानी इसी का कंडीशन बेसिस है बेटा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, यानी ध्यान देना है बेटा कि ये कब यूज करना है। बहुत ही सिंपल होगा, पैनिक सिचुएशन जनरेट नहीं होने देगा जब x y लेस देन 1 है। फिर बेटा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, कब, जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, है ना। उसके बाद क्या है बेटा x y ग्रेटर देन 1, है ना। और है बेटा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, देखिएगा है ना, कब कहाँ पे अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा बेटा, है ना। और इस क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है, देखिए कि बोलोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू a कब यूज करना है, जब प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई 1 से छोटा होगा। क्या होगा बेटा, 1 से छोटा होगा, तब आपको ये यूज करना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा कंडीशन है क्या बेटा, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और प्रोडक्ट ऑफ x y 1 से बड़ा, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यूज करना है। क्लियर है। और जब बेटा x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा, तब माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यूज करोगे। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बेटा अब हमारा जो बढ़ते हैं सेकंड की ओर, है ना। तो सेकंड है बेटा कि माइनस वाला देखते हैं ना। अब तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि आप समझ गए होंगे किस तरह से प्रूफ करना है। चलिए मैं देख लेता हूं बेटा कि tan इनवर्स x प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कब बेटा, जब एक्स वाई लेस देन माइनस 1 है, सॉरी एक्स वाई ग्रेटर देन क्या है बेटा, माइनस 1 है ना। पाई प्लस बेटा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या बेटा 1 प्लस एक्स वाई, कब, जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन माइनस 1, है ना। अब यहां से देखिए बेटा कि माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, कब, जब x लेस देन 0, है ना, y ग्रेटर देन 0 बेटा और एक्स वाई ग्रेटर देन क्या है, तो लेस देन माइनस 1 है, क्या बेटा लेस देन माइनस 1 है। तो चलिए बेटा एक कब यूज करना है इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि पहले के केस में tan इनवर्स x माइनस वाई का a कब, जब प्रोडक्ट ऑफ x y माइनस 1 से बड़ा होगा, क्या होगा बेटा। दूसरी चीज एक कब यूज करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिएगा एंगल अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है और प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन माइनस 1 है। सिमिलरली तीसरा का कंडीशन देख लेना, है ना। तो चलिए बेटा अब मैं इसका प्रूफ की ओर लेके चलता हूं आपको, है ना। तो लेट कर लीजिए बेटा कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, चलिए a मान लिया तो x इक्वल टू tan a हो गया, ऑन बेटा एंड tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan b हो गया, है ना। तो यूज कर लीजिए बेटा tan a माइनस बी
इक्वल टू क्या, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है बेटा, यानी अपने पास tan a इंटू tan b। देखिए बेटा, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स, है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। अब देखिए बेटा कि हमारा जो है वो है थर्ड, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, बेटा लिख लेना है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई, सॉरी वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या है, तो ये है, ग्रेटर देन दीजिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या ले लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या कर देंगे बेटा 1। दूसरा में बेटा देखते हैं, है ना, कि पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या है बेटा, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या है बेटा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, तो 1, है ना। तो चलिए बेटा हम देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से किसका प्रूफ में चलते हैं, है ना। तो प्रूफ में चलो बेटा, यानी लेट कर लीजिएगा, है ना, या तो एक कंसेप्ट और जानना है, दोनों मैं बता रहा हूं, है ना। अगर इधर से चलना है तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, यानी साइन ए इक्वल टू क्या, तो एक्स, देखिए 1, है ना। तो यहां से बेटा कॉस ए इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स बाई इक्वल टू बी, यानी साइन बी इक्वल टू बाई, तो कॉस बी इक्वल टू रूट अंडर क्या 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब आप बेटा यहां से क्या करो, जब प्लस है तो साइन ए प्लस बी का यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी क्या, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो भाई साहब यहां से क्या, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं बेटा अपने पास, है ना। तो ये प्रूफ में देखिएगा कि ये अपने पास क्या कर दिया बेटा, तो प्रूफ कर दिया। तो यहां से देखिए कि ए और बी का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन ए का वैल्यू क्या है बेटा एक्स, साइन ए का वैल्यू एक्स, कॉस बी का वैल्यू तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का वैल्यू, है ना, देखिए तो वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यानी इस तरीके से
हमारा हो गया, यानी इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, साइन ए साइन बी का वैल्यू निकाल लिया, तो उसके हेल्प से कॉस ए कॉस बी का निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। क्या कर दिया बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो क्या लगाना है, साइन ए प्लस बी। अगर माइनस रहता तो साइन ए माइनस बी यूज करते, है ना। क्या यूज करते बेटा, बी यूज करते। अगर एक चीज और है बेटा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। चलिए मैं पहले की बात करूंगा, तो आरएचएस की बात कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा, आरएचएस की बात कर लीजिए, है ना। तो पुट कर दीजिए बेटा कि x इक्वल टू साइन ए और y इक्वल टू साइन बी। कोई दिक्कत, कहां पुट करना है, इन RHS। किस में पुट कर देना है, तो RHS में पुट कर देना है। तो देखिए बेटा कि साइन इनवर्स साइन ए रूट अंडर, है ना, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी यहां से बेटा साइन इनवर्स देखिए तो साइन ए कॉस बाई है ना बेटा, तो साइन स्क्वायर बाई रखना है। क्या रखना है बेटा, बाई, तो कॉस बी, है ना, और एक्स है तो ए। क्लियर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताइए दोस्त कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। हम ऐसा पढ़े हैं ना, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, यानी बाहर क्या कर देता है, तो ए प्लस बी दे देगा। यानी ये क्या देगा बेटा, ए प्लस बी। यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से वैल्यू ए का साइन इनवर्स एक्स, बी का साइन इनवर्स बाई, यानी बेटा ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, है ना। तो इस तरीके से एलएचएस से भी निकाल सकते हो और आरएचएस से भी निकाल सकते हो, और कैलकुलस में इसका बहुत ज्यादा यूज है बेटा, डिफरेंशिएशन में यूज है। ऐसा दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी क्या ले लिए, तो एक्स के जगह साइन ए, बाई के जगह साइन बी, है ना, या कॉस ए कॉस बी पुट कर देते, हमारा आंसर आ जाता। क्लियर है, यानी बेटा अब ले लेना है सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, आपको पुट कर देना है बेटा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर। और जो कंडीशन है बेटा उसको ध्यान दे देना है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, फोर्थ वन, क्या हो गया, फोर्थ वन। यहां पे भी बेटा क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को ए, साइन इनवर्स वाई को बी, या बेटा एक्स इक्वल टू आरएचएस से जब चलोगे तो एक्स के जगह साइन ए, वाई के जगह साइन बी, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। है ना। अब देखते हैं बेटा हमारा जो नेक्स्ट है फिफ्थ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बेटा है इस तरह से कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या है बेटा, कॉस इनवर्स, है ना, इतना, ठीक है,
और क्या है बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बेटा, वाई है। क्या है, वाई है। और दूसरा देखना है बेटा कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या लेते हैं बेटा, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर, सॉरी बेटा पहले में है लेस देन और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है ना। एक कब यूज करना है, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एंगल बेटा देखिए एक्स 0 से बड़ा वाई भी 0 से बड़ा, लेकिन कंडीशन क्या है, x जो होगा वो y से बड़ा होगा। क्या होगा, x जो होगा y से बड़ा होगा। अगर x y से छोटा तो पहले वाला, x y से बड़ा तो दूसरे वाला, है ना। तो इसको लेके हम चलते हैं बेटा प्रूफ की ओर। चलिए मैं आपको किस तरफ से बता दूं, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, किस तरफ से प्रूफ कर दो बेटा, राइट या लेफ्ट से। तो चलिए, है ना, आप बोलते हो बेटा तो राइट लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं ना। तो लेट कर लीजिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी, यानी बेटा कॉस ए इक्वल टू ए, सॉरी कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो साइन ए इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है ना, कितना बेटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा है ना कॉस बी इक्वल टू बाई है, तो साइन बी इक्वल टू कितना, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यूज कर लीजिए बेटा, है ना, कॉस ए प्लस बी, यानी देखिए बेटा तो कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बिल्कुल सिंपल है। कॉस को उधर भेज दो तो a प्लस बी इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स, है ना, कितना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। क्या है बेटा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, आपको लेक्चर जरूर सुनना चाहिए। यहां से बेटा क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बेटा कॉस इनवर्स ए का वैल्यू एक्स कॉस बी का वैल्यू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी आपने इस तरीके से निकाल लिया। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है बेटा, और राइट हैंड साइड से लोगे तो क्या पुट कर दोगे, x इक्वल टू कॉस ए बाई इक्वल टू कॉस बी, तो RHS मिल जाएगा, LHS मिल जाएगा। LHS से लेके चले तो RHS मिल गया, यानी इसी को सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्लियर है। अब बेटा यहां से देख लेना है कि माइनस वाला है ना, तो ले लीजिए बेटा सिमिलरली क्या ले लेंगे बेटा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी उसी पे निकाल लेना है। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना है, पूछना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। थैंक्स, बाय।